retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गोकू वेजिटा आपस में ट्रेनिंग कर रहे थे कि तभी टर्टल्स काफी सारे अटैक सीधा गोकू पर कर देता है कि तभी रेडिट्स एकदम से सुपर सैयन 4 के साथ गोकू पर अटैक कर देता है। इस पॉइंट पर वेजिटा, टर्टल्स, गोकू ये तीनों ही रेड्स को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा थे कि तभी यहाँ पर रेड्स कहता है देखो हम सब वैसे भी ड्यूरेबिलिटी को टेस्ट कर रहे हो और ड्यूरेबिलिटी को ट्रेन कर रहे हैं। अगर हम अपनी फॉर्म्स का यूज़ करें तो हम इसे काफ़ी अच्छे तरीके से एनहेंस कर सकते हैं। कि तभी यहाँ पर जो गोकू है वो इस पॉइंट पर कहता है ओके तो फिर अगर हम ऐसा करें तो फिर हम अच्छे से ट्रेन कर पाएंगे, ये भी आइडिया बुरा नहीं है। ये कहकर वो कहता है वेजिटा, टर्टल्स तुम दोनों भी अपनी फायर ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर जाओ और गोकू भी अपनी फायर ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर जाने लग जाता है। गोकू एकदम से पावर अप करने लग जाता है बट वो अपनी फायर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर नहीं जाता। उसकी फायर ट्रांसफॉर्मेशन ये काफ़ी ज़्यादा ओवरपावर्ड हो जाएगी और वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक ट्रेनिंग कर रहा है। इस वजह से वो अपनी सुपर सैयन ब्लू का इस्तेमाल करता है। इस पॉइंट पर इन सभी की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है बट ये ट्रेनिंग कम, ये इस पॉइंट पर बैटल ज़्यादा लग रही थी। इस पॉइंट पर जो गोकू है वो एकदम से इन सभी के ऊपर अटैक कर देता है और ये सभी गोकू के अटैक्स को डॉज कर रहे थे। फिर बाद में जब टर्टल्स गोकू के ऊपर अटैक करने लगता है तब वो रियलाइज़ करता है कि गोकू की और टर्टल्स की स्ट्रेंथ एक पॉइंट पर सेम ही है कि तभी गोकू की बॉडी में एकदम से काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है। इस पॉइंट पर गोकू, वेजिटा, रेडिट्स, टर्टल्स ये चारों ही एकदम से रुक जाते हैं। यहाँ पर जो गोकू है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके से रिएक्ट करने लग जाता है। उसकी एनर्जी की में काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे थे और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो अपनी फायर ट्रांसफॉर्मेशन से जाकर वापस आ रहा था और उस ट्रांसफॉर्मेशन को उसने अभी के लिए अनलॉक नहीं किया है। वो अभी तक अपनी MUI तक ही पहुँच पाया है कि तभी गोकू एकदम से वेजिटा, रेडिट्स, टर्टल्स इन तीनों के ऊपर अटैक कर देता है। उसके अटैक इन्हें काफ़ी ज़्यादा ब्रूटली हिट हो रहे थे और ये काफ़ी हद तक घायल भी हो जाते हैं। इस पॉइंट पर जो वेजिटा है वो इस पॉइंट पर कहता है कैकेरॉट की एनर्जी की ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। रेडिट्स इस पॉइंट पर कहता है ये एनर्जी की ये मुझे मेरे ग्रैंडपा की याद दिला रही है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं गोकू के माइंड में एक सैयन होता है। वो इस पॉइंट पे गोकू से कहता है वाओ मेरे ब्लड लाइन में आगे चलकर इतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स आएंगे, अगर ये मुझे पहले पता होता तो फिर मुझे नहीं लगता कि मैं कभी सैयन रियल्म को छोड़ पाता। तुम लोग वाकई में कुछ और ही हो। गोकू इस पॉइंट पे पूरी तरीके से शॉक होता है। गोकू कहता है एक मिनट, आखिर हम है कहाँ पर और आखिर आप कौन हो? इस पॉइंट पर जो गोकू का ये सवाल पूछना था ये जायज़ भी था क्योंकि उसे कुछ भी नहीं पता कि यहाँ पर चल क्या रहा है। वो सैयन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। वो सैयन इस पॉइंट पर एक्सप्लेन करता है कि जब मेरी डेथ हुई तब मुझे शांति मिल ही नहीं पाई, मैं पीस में जा ही नहीं सका क्योंकि ना मैं इस मल्टीवर्स के लिए बना था ना ही मैं उस सैयन रियल्म के लिए बना था। मैं बीच में कहीं पर अटक गया था और तब से मैं अपने ब्लड लाइन के आने वाले मेंबर्स के ऊपर नज़र रखता हूँ और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये लोग स्ट्रांग बने। अभी तक कोई भी इस लेवल पर स्ट्रांग नहीं बन पाया है जिस लेवल पर तुम बने हो। वो सैयन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि बारडॉग कभी उसके हत्थे चढ़ा ही नहीं, रेडिट्स, टर्टल्स कभी इतने स्ट्रांग थे ही नहीं कि वो उनसे कम्युनिकेट कर सके। वो एक्सप्लेन करता है इन एंशिएंट टाइम एक ऐसा सैयन रहा करता था जिसे क्रिएटर ऑफ सैयन्स कहा जाता था क्योंकि सैयन स्पीशीज़ को उसने ही बनाया था। यही नहीं, उसकी स्ट्रेंथ इतनी थी कि वो पूरे के पूरे हेवन को पूरी तरीके से टेक डाउन कर सकता था। उसने एक बार ये चीज़ करी भी थी। गोकू इस पॉइंट पर इस चीज़ को काफ़ी ध्यान से सुनता है और बाद में वो सैयन आगे बताता है कि बट जब उसकी डेथ हुई तब उसने अपने सारे ही जो पावर्स थी उसे सैयन रियल्म में यहाँ से वहाँ फेंक दिया ताकि कोई ना कोई उसे अचीव कर सके और उसे रिवाइव कर सके या फिर उसकी पावर्स को अचीव करने के बाद खुद उसकी जगह ले सके। और फिर जब गोकू होश में आता है तब हम देख पाते हैं उसके आईब्रोज पूरी तरीके से गायब है, प्यूपल बिल्कुल भी नहीं है, पर उसके बाल ये काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं। उसके चेहरे पर एक इविल स्माइल थी। कुछ टाइम पहले वो वेजिटा, रेडिट्स, टर्टल्स इन तीनों की
जान ही लेने वाला था, बट जब वो कंट्रोल में आ जाता है तब वो शांत हो जाता है। इस पॉइंट पे गोकू के अंदर चेंज कोई भी नहीं देख पाता। टर्लस जो इस पॉइंट पे डैमेज हो गया था वो फिर भी गोकू के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ब्रूटली अटैक करता है, बट गोकू को उस अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और देखकर ऐसा लग रहा था कि टर्लस ने अपनी पूरी पावर्स को इस अटैक में लगा दिया था। इस पॉइंट पर टर्लस एकदम से ज़मीन पर गिरता है। गोकू देखता है कि यहाँ पर टर्लस, रेडिट्स और वेजिटा ये तीनों ज़मीन पर गिरे हुए हैं कि तभी गोकू के माइंड में उसका एंशिएंट अर्थ इस पॉइंट पर वापस आ जाता है। वो गोकू से कहता है तुम्हारी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हें एक्सेस देती है तुम्हारे प्रीवियस जितने भी ब्लड लाइन के स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है उन सभी की पावर्स को यूज़ करने का। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, तुम्हारे जो एंशिएंटर्स है वो कोई नॉर्मल से हैं तो बिल्कुल भी नहीं थे, वो लेजेंड गॉड थे। तो जब तुम इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करोगे तब तक कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अचीव नहीं कर पाओगे जब तक तुम्हारे उस एंशिएंटर गॉड के जितने पावरफुल बन जाओ। जब तुम उनके जितने पावरफुल बन जाओगे और उन्हें सरपास कर दोगे तभी तुम एक नई ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर सकते हो। कि तभी यहाँ पर एकदम से वेजिटा उठ जाता है और गोकू अपने बेस ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है। वेजिटा सवाल करता है काकारोट, थोड़े टाइम पहले क्या हुआ था? तुम हमें जान से मारना चाहते थे, तुमने एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ किया। गोकू इस पॉइंट पर कहता है वेजिटा, मेरे चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, होल्ड करो, मैं बाद में तुम्हें सारी चीज़ें बताऊँगा। और फिर गोकू एकदम से वेजिटा को, रेडिट्स को, टर्लस को और खुद को प्लेनेट अर्थ पर टेलीपोर्ट करता है। अब जो गोकू का पूर्वज है वो गोकू को एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता है। वो बताता है कि जो उसकी सुपर सैयन इन्फिनिटी ट्रांसफॉर्मेशन है उस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ वो काफ़ी हद तक लेजेंडरी सुपर सैयन की पावर को यूज़ कर सकता है जो उसका फ्रेंड होल्ड करता है। और ये जो पावर है वो एंशिएंट टाइम में यूज़ करता था इनका पूर्वज, मतलब कि वो सुप्रीम गॉड। और गोकू के पास काफ़ी सारे एडवांटेजेस है जो वो बैटल में यूज़ कर सकता है उस ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से। तो इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर अब आगे क्या होने वाला है? गोकू ने सुपर सैयन इन्फिनिटी को अचीव कर लिया है, ये तब तक लेजेंडरी सैयन के पावर्स की तरह काम करेगी जब तक गोकू स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से बैटल करेगा और उसके एंशिएंट गॉड की स्ट्रेंथ की लिमिट होगी। बट अब अगर देखा जाए तो अगर गोकू उस गॉड को भी सरपास करने में कामयाब हो गया तो क्या वो इसी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ अटका रहेगा या फिर नया कुछ अचीव करेगा? इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे निकल के आते हैं। इन फैसलों को जो हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ रिव्यू में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर देना, लाइक करने में कंजूसी नहीं। कमेंट करना मत भूलना क्योंकि तो कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।